तो ये देख लो कि पहले 100% जो सेल थी आज वो 40% रह गई। हम पे तो बहुत फ़र्क पड़ा है, सेल है नहीं। लेकिन व्यापारी पटरी पर आ जाएगा तो ग्राहक तो पिस ही रहा है और साथ में हम भी पिस रहे हैं उनके साथ। जब सेल नहीं होगी तो हम भी तो पिसेंगे ना। सरकार की ओर से सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर कई प्रतिबंध लगाए गए हैं, तो वही सीधा असर अब मार्केट पर दिख रहा है, जिसमें होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स पर सीधा असर इसका दिख रहा है। इस समय हम मौजूद हैं सदर बाज़ार की प्लास्टिक मार्केट में, जहां पर लोगों से बातचीत करेंगे, दुकानदारों से जानेंगे कि कितना असर आखिरकार उनके धंधे पर पड़ा है, कितना कारोबार पर असर पड़ा है। क्योंकि जिस तरह से ये पूरा कानून यहाँ पर लाया गया है, जिस तरह से प्रतिबंध लगाया गया है, आपको बता दें कुल 19 आइटमों पर ये प्रतिबंध लगाया गया है, जिसके बाद कहीं ना कहीं मार्केट इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रही है। यहाँ पर एक दुकानदार हमारे साथ जुड़े हैं, मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनका इस फैसले को लेकर क्या कहना है और कैसे देखते हैं वो इस फैसले को। सर, क्या नाम है आपका? भगवान दास कोहली। सर, कैसे देखते हैं सरकार के इस फैसले को, जिस तरह एकदम से प्लास्टिक को बैन कर दिया जाता है और सभी दुकानदारों को उनके बारे में नहीं सोचा जाता है? बात यह है मैडम, गवर्नमेंट ने तो अपनी तरफ से ठीक किया है, लेकिन व्यापारी पटरी पर आ जाएगा। अगर आप ये चीज़ बताइए, कम से कम इसका कोई ऑप्शन निकालो। अगर ऑप्शन नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे? अब तो पटरी बैठ गए, जो माल बचे पड़े हैं वो नुकसान हो ही रहा हमारा। गवर्नमेंट ने तो कहते हैं 10 दिन तक बेच लो, लेकिन उसके बाद भी कुछ तो बचा होगा हमारे पास में, उसमें तो माल बेकार हो जाएगा। दूध कहाँ से किस में बेचेंगे? पान मसाला कहाँ बेचेंगे? बंद करना तो पान मसाले को बंद करो, हल्दीराम को बंद करो, चिप्स को बंद करो। मतलब आपने सीधा ही किस पर बंद कर दिया, या उसका कोई अल्टरनेट निकालो कि भाई हम तो इसके मतलब ये दे रहे हैं। मतलब सरकार के समर्थन में आप हैं, लेकिन उसका विकल्प भी चाहते हैं। जी हाँ, मोदी जी ने कोई बुरा नहीं किया, हम मानते हैं इस बात को, लेकिन व्यापारी को पटरी में मतलब व्यापारी तो काम करे ना, उसका पहले ऑप्शन दो, उसको बंद कर दो। पब्लिक तो सस्ता ले रही है, महंगा भी लेगी। आज नहीं आज नहीं लेगी, बाद में लेगी। अब हम क्या करें, हम लोग तो परेशान हो रहे हैं। लेकिन इस फैसले से पहले की अगर बात करें तो आपका कारोबार किस तरह से चल रहा है? मैडम, हमारा कारोबार नथिंग हो गया, जीरो। इस टाइम जहाँ हमारा माल बिकता था, आज 10% काम है। उस 10% में क्या तो हम खाएंगे, क्या बच्चों को लेके जाएंगे? तो ना तो दुकानें खर्चे निकल रहे, कुछ भी नहीं है। मतलब टोटल लॉस है इस टाइम व्यापारी का। और अब इस प्रतिबंध के बाद क्या असर पड़ रहा है? अब असर तो ये है कि काम ही नहीं, 10% रह गया काम, सारा असर ही असर है। मार्केट देख लो, खाली पड़ी है, सिर्फ ये ट्रैफिक जा रहा है। बाकी हर दुकान पे जाओगे कोई ग्राहक नहीं, कुछ भी नहीं, खाली बैठे हुए। तो आपकी दुकान पर इस समय हम यहाँ खड़े हैं, क्या जितनी भी प्लास्टिक की जो चीज़ें बैन करी गई हैं, बेशक हम थर्माकोल ग्लासेस की बात करें या चम्मच की बात करें, प्लेट्स की बात करें, तो क्या अभी भी आपने वो रखी हुई हैं या वो माल बिल्कुल बेकार हो चुका है? वो तो माल बेकार ही हो गया मैडम। अगर हमारा इन्होंने कहते हैं 5 दिन के अंदर 10 तारीख तक बेच लो, 5 दिन तो निकल गए, ग्राहक निकल के नहीं आ रहा। अब बाकी 5 दिन में क्या बेच रही है? मेरे पास हो सकता है थोड़ा बहुत माल हो, लेकिन जिनके पास लगे पड़े मैं गोदाम, वो बेचारे क्या करेंगे? मैं ही तो छोटा व्यापारी हूँ, लेकिन बड़े बड़े व्यापारी पड़े हुए हैं, कारी बावली है, सबके गोदाम में लगे पड़े माल, सबके बचे पड़े माल। कम से कम आपने कह दिया 2019 में 2022 को बंद करेंगे, 2020 में आ गया कोरोना, 21 में कोरोना, 22 में हम आ गए, आपने प्लास्टिक बंद कर दी। 2 साल तो काम खत्म। आज हम क्या बेचेंगे? 2 साल से ही काम नहीं था और आज आपने एकदम बंद कर दिया। या तो 2 साल के बदले 2 साल दो, या स्टैम्प बंद करने के अलावा कह दो जो माल बचा बड़ा 6 महीने तक बेच लो। हम कम से कम 6 महीने में अपना बचा कुछ माल तो बेच ले। टोटल लॉस है, व्यापारी इस टाइम नुकसान में।
लेकिन दिल्ली सरकार की बात करें तो वो अपनी तरफ से विकल्प मेला लगा रहे हैं कि जो प्लास्टिक बैन किया गया है उसका विकल्प लोगों को मिलेगा, लेकिन विकल्प जो है वो कहीं ना कहीं काफ़ी महंगा है, जो आम आदमी के लिए खरीदना बहुत मुश्किल है। पॉसिबल ही नहीं है आम आदमी खरीद ले। जिस आदमी ने 5 लाख रुपए शादी में लगाने हैं, उसको क्या 1 लाख रुपए का वो डिस्पोजल खरीदेगा? डिस्पोजल ले नहीं सकता वो आदमी। इसलिए तो दिल्ली सरकार तो आप देख रहे हो किस तरह के काम करती है, उसको तो आप छोड़िए हो, वो तो झूठों की सरकार हो गई, कोई काम नहीं करता। अगर कुछ है तो प्लास्टिक के बदले कुछ निकाल दें, जब हमको वो समझाएं कि व्यापारी को, जब व्यापारी कुछ करेगा, नहीं वरना व्यापारी तो पटरी पे आ गया। तो पुरानी दिल्ली की सदर बाजार में हम यूं ही चक्कर लगा रहे हैं और तमाम दुकानों पे जानेंगे कि लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, सरकार के इस फैसले को किस तरह से देखते हैं। यहाँ पर एक दुकान यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर हमें भाई साहब मिले हैं चाय पीते हुए। सर, चाय पे चर्चा करना चाहेंगे? चाय पे क्या चर्चा करें, वो इस समय नींद उड़ी पड़ी है तो उसको जगा रहे हैं। नींद को जगा रहे हैं, तो किस बात से उम्मीद जगी उड़ी पड़ी है कि प्लास्टिक बैन कर दिया गया है? डिस्पोजेबल क्रोकरी बैन, प्लास्टिक बैन। अब इससे तो बेरोजगारी फैल गई ना जी। अब वन टाइम इन्होंने कह दिया कि सिंगल यूज प्लास्टिक बैन। अब एक चीज़ बताओ, अब कोई सब्स्टिट्यूट तो निकला नहीं। अब बायो में आया है माल, पेपर में आया है, बकास में आया है, ये महंगा माल है, ये गरीब आदमी कहाँ से लेगा, ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता। और मीडियम दुकानदार कहाँ से रख लेगा, गरीब दुकानदार कहाँ से बेच लेगा। दो चीज़ आ गई ना जी, एक मीडियम भी मरा और एक गरीब आदमी भी मरा। अब अमीर तो जैसे मर्जी जहाँ मर्जी से वो बना भी लेगा, बेच भी लेगा, उसको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। अब फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ पर मजदूर तबके के बेचारे लोग काम कर रहे हैं। फिर एक चीज़ और, कोरोना काल से तो अभी जूझ नहीं पाए महंगाई से। 2 साल का भयंकर मंदी, जिसके अंदर घर गृहस्थी में आदमी तिहाई हो रहा है महंगाई से। महंगाई बढ़ रही है, उसकी कमाई नहीं है, वो कैसे गुजारा कर रहा है, क्या उसका बजट है। मतलब एक तो कोविड हो गया, उसके बाद महंगाई हो गई, उसके बाद बेरोजगारी हो गई। बेरोजगारी तो वो तो हो ही गई। मतलब ये तो बेकार के मुद्दे, प्लास्टिक बन, अभी देश उभरा नहीं, आर्थिक रूप से सारे परेशान हैं, भयंकर मंदी व्यापार के अंदर छाई हुई है। तो इसके अंदर हम ऐसी पोजीशन में एक और परपो डंडा, मतलब एक समझ लो कि एक और जैसे कि फांसी की सज़ा व्यापारियों के लिए और बेरोजगारी फैलाने वाली एक मज़दूरों के लिए, कि एक ऊपर से ये और चीज़ की प्लास्टिक वन टाइम बंद। अब अब क्या करेंगे आदमी, मतलब क्या बेचेंगे? अगर जो यूज प्लास्टिक है वो क्या बेचेगा? बकास का माल, बकास गिना चुना, इतने पेड़ पौधे, इतने पेड़ पौधे उसमें आते नहीं कि जो चीज़ है। अब वो पेड़ पौधों की वो कहाँ से लेंगे? ठीक है जी। ये बात देखिए, सरकार का जो तर्क है, उनका कहना ये है कि जो एनवायरनमेंट है, जो पर्यावरण है, उसको संभालने के लिए ये लिया गया। माल कहाँ से बना लेंगे? डिस्पोजेबल क्रोकरी कहाँ से बना लेंगे? इतनी बना कहाँ से लेंगे? पेड़ रोज तो ना काटेंगे। मतलब आपका कहना ये है पहले विकल्प देना चाहिए था, उसके बाद वो है ही मकसद यही कि कोई सब्स्टिट्यूट तो ढूंढे कि क्या चीज़ है क्या नहीं है उसके अंदर। अब इतनी मात्रा में कहाँ से पूर्ति होगी? और फिर सबसे बड़ी महंगे प्रोडक्ट है ये जैसे आम आदमी बना लेता था, बेच लेता था, मजदूर भी, फैक्ट्री में भी, ये तो फिर नया ही वो हो गया ना, एक चेंजिंग। मतलब व्यापारी और ग्राहक दोनों के लिए लेना महंगा है। दोनों के लिए महंगा है, और बेरोजगारी तो फैली गई। कारखानों में काम करते हैं, सब चीज़ें करते हैं। अब हर किसी के बस की थोड़ा तो बकास का प्रोडक्ट लगाना, ये चीज़ है ना जी। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं, लोग इस बात का समर्थन तो ज़रूर कर रहे हैं जो फैसला सरकार की ओर से लिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो दुखद चीज़ लोगों के साथ हो रही है, जो ग्राहकों के साथ हो रहा है, जो व्यापारियों के साथ हो रहा है, वो भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। यहाँ पर एक और हमारे साथ लोग मौजूद हैं, यहाँ पे बात करेंगे उनसे और जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका? ठाकुरदास। सर, कैसे देखते हैं सरकार के इस फैसले को कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को एकदम से रातों रात बैन कर दिया जाता है? भाई है तो गलत तो ये, तो इस पर गरीबों को मार पड़ती है। जो आइटम थी 100-150 रुपए की, आज 500-600 रुपए की हो गई है, तो सारा बोझ तो गरीबों पर पड़ रहा है ना। अब दूसरा जो स्टॉक है वो एक ही दिन में बैन हो गया सारा। अर्जेंट ऐसा काम करना
एकदम मतलब ऑर्डर थोप देना वो गलत है। पहले इसका सोल्यूशन निकालो। जो फैक्ट्री वाले हैं आप उनको, फैक्ट्री वालों को करो, उनको कहो कि पहले माल तो निकालें, तभी तो आदमी है ना, एक आम आदमी कैसे जिएगा। मतलब आपका कहना ये है कि सरकार कहीं ना कहीं जो योजना पहले बनानी चाहिए, उस पर पहले काम करना चाहिए, वो नहीं हो रहा है ढंग से। वही नहीं हो रहा। जो सरकार को पहले योजना बनानी चाहिए वो काम नहीं हो रहा है हकीकत में। तो अभी जो फैसला हुआ है उससे आपके जो पूरा कारोबार है उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? भाई ये देख लो कि पहले 100% जो सेल थी आज वो 40% रह गई। काम पे तो बहुत फ़र्क पड़ा है, सेल है नहीं। तो आपके पास कोई विकल्प आए हो कि जैसे जो थर्माकोल की प्लेट्स हैं या प्लास्टिक जो चम्मच यूज़ होती थी वो सब बैन कर दी गई हैं, तो उसका विकल्प आपके पास क्या है इस समय? विकल्प तो है पर वो महंगा बहुत है ना। जो अब 30-35 रुपए की चम्मच आ जाती है आज 90-100 रुपए की चम्मच हो गई। प्लेटें हैं जो 100-150 रुपए की प्लेटें थी आज वो 500-600 की हो गई। तो विकल्प तो है, या सामने रखा हुआ है विकल्प, दिखा दियो भाई। अब ये शुगर कैन की प्लेट आई है, गन्ने के बुरादे से बनती है। अब इसका रेट 600 रुपये है। जो 150 रुपये में माल खरीदता था आज वो 600 रुपये क्या कहाँ से अफोर्ड करेगा गरीब आदमी। मतलब 600 का ही पूरा पैकेट? नहीं, 100 पीस है 600 रुपये के। अब ये चम्मच है, ये वुडन चम्मच है। अब जो 30-40 की आती थी आज वो 100 रुपये की हो गई। कितनी महंगाई हो गई। तो गरीब आदमी तो बोझ ही पड़ा ना। मतलब व्यापारियों के साथ साथ कहीं ना कहीं ग्राहक भी है जो इस फैसले में पिसता नजर आ। जो बिल्कुल ठीक बात है। ये तो ग्राहक तो पिस ही रहा है और साथ में हम भी पिस रहे हैं उनके साथ। जब सेल नहीं होगी तो हम भी तो पिसेंगे ही ना। तो इस फैसले से पहले की अगर बात करें तो कारोबार की क्या स्थिति थी और अब इस फैसले के बाद क्या स्थिति? पहले का कारोबार काफ़ी अच्छा था, सही चल रहा था। अब 40% सेल हो गई तो आप अंदाज़ा लगा लो 60% तो सेल कम हो गई ना। अब किराया भी है, बिजली भी है, हाउस टैक्स भी है, GST भी है, सब कुछ देना पड़ता है। तो इस फैसले से सरकार को कुछ संदेश देना चाहें? भाई यही है ना, इसका विकल्प निकाला जाए। जब तक विकल्प निकलेगा तो फिर क्या होगा, महंगाई ज़्यादा और ज़्यादा। लेकिन दिल्ली सरकार लगातार वादे कर रही है, विकल्प मेला उनकी तरफ से लगाया गया है जिसमें तमाम जितने भी विकल्प हैं, जो प्लास्टिक 19 आइटम बैन की गई हैं उसका विकल्प उसमें उन्होंने रखा है। निकाला तो है विकल्प में। अब वो जो मशीनें आएंगी कोई एकदम तो माल तैयार नहीं होगा, उसे भी महीने 2 महीने 3 महीने 6 महीने लगेंगे ही ना। आज करोड़ों रुपए की मशीन है, वो कहाँ से लगा लेगा। जो बैंक से लोन लेगा, जो पिछली मशीन है उनका भी लोन चुकाया नहीं गया, तो आगे वाली मशीनों को कहाँ से जो है, या तो उनका भी माफ़ करे बैंक लोन, नई मशीनों के लिए ऋण दे। तो यहाँ आपने देखा तमाम जितने भी यहाँ पर कारोबार हैं सदर बाज़ार प्लास्टिक मार्केट के, हमने उनसे जाना, बातचीत करी और उनका साफ तौर पर ये कहना था कि वो इस फैसले का समर्थन तो ज़रूर करते हैं, लेकिन सरकार अगर इस फैसले से पहले उन्हें इन सब प्लास्टिक बैन आइटम्स का विकल्प भी देती तो शायद उनके कारोबार के लिए कहीं ना कहीं ये अच्छा साबित होता। और साथ ही जिस तरह से कारोबार में कोविड के बाद उछाल आया था, इस फैसले से कहीं ना कहीं जो प्लास्टिक के व्यापारी हैं उनका जितना भी कारोबार है वो 40% तक घट चुका है। तो आप मान सकते हैं कि क्या कुछ पूरी स्थिति इस फैसले के बाद मार्केट की बनी हुई है। और साथ ही अगर हम ग्राहकों की भी बात करें तो कहीं ना कहीं ग्राहक भी इस फैसले से बेहद प्रभावित है। अब आपका इस वीडियो को लेकर क्या कहना है और आप प्लास्टिक बैन के इस फैसले को किस तरह देखते हैं, हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन याशिका के साथ मैं इशिका, हिंदुस्तान दर्पण।